चलिए, ये लेक्चर नंबर हमारा 4th है, 4th लेक्चर। और इसमें हम मानव के परिसंचरण ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में ही पढ़ रहे हैं। बस इसमें आज हम पढ़ेंगे ब्लड का, मतलब रक्त नालिका के बारे में पूछेंगे कि ब्लड हमारा जो कैसे हमारे शरीर में फ्लो करता है, ठीक है। राइट टू नहीं, लेफ्ट टू राइट कैसे फ्लो करता है, इसमें हम सारी चीज़ें देखेंगे। नलिका के बारे में, फिर हृदय की कार्य प्रणाली कैसी है, उसका फंक्शन कैसे है, कौन कौन से रोग है और कौन कौन से जैव प्रौद्योगिकी है, मतलब टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो इसमें जैसे आप देख सकते हैं, इसमें वेटेज कितना है। बायोलॉजी का वेटेज होता है 10 से 12 क्वेश्चन, ठीक है। और ये 20% का वेटेज रखता है ह्यूमन साइकोलॉजी से क्वेश्चन। तो इससे क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे आपको, नम से 2 से 3 क्वेश्चन आपको आराम से मिलेंगे। तो ये एक सीरीज चली है बायोलॉजी की, ठीक है। तो उसमें ये 4th लेक्चर है। तो चलिए हम देखते हैं क्यों इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण क्यों है, ठीक है। बहुत ही क्रूशल टॉपिक है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होता है ये, ठीक है। एग्जामिनर आपको वहीं फंसाएगा जहाँ पर उसको लगता है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वहाँ पर आपको वो फंसा देगा। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप नहीं फंस पाएंगे। तो ये सारे कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हैं और इस पे बहुत ही हार्ड टॉपिक माना जाता है, बट मैंने बहुत ही इसको लूसेंट लैंग्वेज में बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन भी किया है। और सबसे ज़्यादा मैंने तो इसमें इमेजेस का यूज़ किया है, सो दैट आपको, अगर आपको टर्मिनोलॉजी याद भी नहीं रहती है तो बाय इमेजेस से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इमेज हमारे माइंड में एक बार जब दिख जाता है, छप जाता है, तो हम उसको भूलते नहीं है, भले ही हम फैक्ट्स डेटा भूल जाएं, ठीक है। तो चलिए, ये हमारा लंग्स हो गया, ये हमारा हार्ट्स हो गया, और ये हमारा जो ब्लू वाला है ये, मतलब ये अनप्यूरिफाई मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला, ये हमारा ब्लड है। और ये बिल्कुल ऑक्सीजन युक्त हमारा ब्लड है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ये पूरा पिक्टोग्राफिक में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। तो ये हमारा जो जीएस 3rd पेपर है, उसमें विज्ञान और तकनीकी मगर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। बायोटेक्नोलॉजी, स्टंट क्या होता है, जेनो ट्रांसप्लांटेशन, ये आजकल बढ़ जाएगी क्योंकि हार्ट अटैक के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं भारत में भी, और आप देखेंगे तो अदर कंट्री में भी बढ़ रहे हैं साइंस टेक के। तो क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैंने बता दें, क्योंकि हृदय रोग की समस्या बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए अभी हाल फिलहाल में आपने सुना होगा कि पिक का हार्ट का ट्रांसप्लांट किया गया है, ठीक है। तो चलिए, जैसे मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम टिप्स दिया है कि आप मैकेनिज्म पे फोकस करें ज़्यादा देन रोट लर्निंग पे, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट क्यों है, प्रीलिम्स के वेटेज से देख लेते हैं। कोई भी हो, या एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, या कोई भी छोटा सा लेके बड़ा एग्ज़ाम दे रहे हो ना, चाहे वो स्कूल का एग्ज़ाम ही क्यों ना हो, वहाँ पर भी वेटेज रखता है टॉपिक, क्योंकि हमारा बॉडी का फंक्शन ही इसी पे ही होता है, समझे। चलिए, प्रीलिम्स के लिए रिलेवेंस क्यों है, इसका फैक्चुअल एनाटॉमीज, ठीक है। चैम्बर वॉल्स क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टनरी और वैन में, ठीक है। देखिए ये इसमें रखा ना, चैम्बर वॉल्स, ठीक है। और आर्टरी और वेंस क्या होती है, सारा मैंने लगा रखा। आर्टरी में क्या होता है, वेंस में क्या होता है, ठीक है। उससे मैंने कलर, बाकायदा कलर से भी मैंने इसको शो किया है, ताकि आपको ब्लू और रेड से शो किया है कि आपको इमेजिनेशन में कोई दिक्कत ना हो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर इनकेस अगर कुछ नहीं हो रहा तो आपको इमेज के जरिए आप अपने आंसर तक पहुंच पाए, ठीक है। कंपैरेटिव करना है, ठीक है, फिश में और मैमल में, मतलब हम इसमें कंपैरिजन करेंगे। अब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों रिलेटेड है, मेडिकल टेक, ठीक है। स्टंट हो गया, पेसमेकर हो गया, ठीक है। पेसमेकर वही हार्ट बीट को मापने के लिए जो होता है वही, और स्टंट बंदा जब हमें हार्ट अटैक आता है तो ब्लड का फ्लो हमारे पर नहीं, हार्ट अटैक कब आता है, जब हमारा ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता है, तो क्योंकि वो हमारे ना यहाँ पर हमारे ब्लॉकेज हो जाती है, ठीक है। फिर कौन कौन सी डिजीज़ है, हमारी लाइफ स्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज है, ब्लू बेबी सिंड्रोम हो गया ना, हेल्थ से रिलेटेड। तो सारा कुछ मैंने इसमें कवर किया। आपको इसके अलावा कोई भी मतलब मतलब मैंने इसमें एनसीईआरटी भी तक का भी इनकलकेट किया हुआ है, और जो भी रिलेवेंस, जो भी करंट से रिलेटेड जो भी टॉपिक है वो भी मैंने इसमें इनकलकेट किया है, ठीक है। तो अपकमिंग में जितने भी एग्ज़ाम हैं और जो आप देने वाले हैं उसमें आपका ये काम आएगा। करंट अफेयर का लिंक भी किया है, आर्टिफिशियल हार्ट, ठीक है, बायो प्रिंटिंग, ठीक है, जीनो ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है, पिक का हार्ट का ट्रांसप्लेट किया गया मेंस के अंदर, ठीक है। तो बायोलॉजी के क्वेश्चन बढ़ रहे हैं पिछले 5 साल में बहुत ज़्यादा बायोलॉजी, क्योंकि हमारा शरीर से जो भी आज लाइफ स्टाइल में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, उसके कारण हमारी बीमारियां भी बढ़ रही हैं। तो उसके हम, ये हमारा मेंस का टॉपिक हो गया। बाकी ये प्रीलिम्स का मैं इसमें धीरे धीरे आपको बताती रहूँगी, ताकि आप इसको लिंक कर सकते हैं। अगर आपको लिंक करना आ गया ना तो आप आंसर आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिंक करना है 360 डिग्री पे हर टॉपिक के साथ, वो मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगी थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। चलिए, अब हम देखेंगे, जैसा हमने पढ़ा था
हम ब्लड वेसल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, ब्लड वेसल के बारे में। तो हमारी जो आर्टरी होती है, आर्टरी को क्या कहते हैं हम, धमनियाँ कहते हैं, धमनियाँ, ठीक है, धमनियाँ, यह मैंने यहाँ पर लिखा है धमनियाँ। और वेन क्या होती है, हमारी शिराएं होती है, ठीक है, वेन शिराएं, आर्टरी हमारी धमनियाँ होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे इसकी जो इसका है ना, आप देख रहे हैं ये इसका थिकनेस है ना, मोटा है, देखिए आर्टरी का थिकनेस मोटा है, ठीक है। और इसका नेरो लूमेन है, ठीक है, ये नेरो, इसको लूमेन बोलते हैं। लूमेन का मतलब होता है व्यास, व्यास होता है ना, व्यास, मैथ्स में भी आपने पढ़ा होगा व्यास। तो मगर इसका ये क्या है, कम है। और यहीं इसका देखेंगे तो इसका क्या है, व्यास, इसका व्यास भी ब्लड प्रेशर के इसके पतली वॉर है, इसका भी व्यास कितना है, ये देखिए इसका कैसे, 3 चौड़ा लूमेन है, थिन वॉल है और वॉल्व है, ठीक है। ये इसका वाइड है, चौड़ा लूमेन है, ताकि ब्लड का फ्लो तेजी से हो, ठीक है। ये अब हम देखते हैं आर्टरी और शिरा में क्या क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। जब हमारे जो हमारा ब्लड का प्रेशर होता है, जो धमनी में हमारा, ठीक है, हमारे शरीर में ये हमारा जो धमनी से जो ब्लड जाता है, ये हमारा प्योर ब्लड होता है, प्योर, ठीक है, जो हमारा प्योर ब्लड होता है, ठीक है। इसलिए इसका ल्यूमेन छोटा होता है। और ये हमारा इसमें जो होता है, ये इसका ल्यूमेन, इसमें CO2 वाला ब्लड होता है, ठीक है, CO2 ब्लड होता है जो अनप्यूरिफाई होता है, जो हमारे पहले हमारे फेफड़े में जाता है, फेफड़े से जाके जब वो फिल्टर होता है, फिल्टर होने के बाद फिर वो हमारे हार्ट में जाता है, हार्ट से पंप हो गया वो हमारी पूरी बॉडी में जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो वेन है, इसका ल्यूमेन चौड़ा है, ठीक है, व्यास चौड़ा है, क्योंकि ब्लड प्रेशर क्या, इसका ब्लड का ज़्यादा प्रेशर रहता है, उसकी वजह से इसका व्यास चौड़ा है। और यहाँ पर आप देख रहे हो ना, और इसकी ये देखी होगी, इसकी दीवार कितनी है, पतली सी थिन दीवार है, बट आपने इसने देखो यहाँ पर चौड़ी दीवार है, ठीक है। मैं बार बार पिक्टोग्राफी का यूज इसलिए कर रही हूँ ताकि क्वेश्चन अगर एग्जामिनर बनाए कि हाँ जो आर्टरी में जो उसकी जो वॉल होती है वो बहुत ही थिन होती है, और वहीं वैन में हम इसकी वॉल की बात करें तो बहुत ही थिकर होती है, तो यहाँ पर वो रिप्लेस कर देगा। तो इसलिए मैंने आपको पिक्चर के द्वारा इसको बताया भी है, ठीक है, देख रहे हैं ना। चलिए, तो इसमें CO2 वाला ब्लड रहता है और इसमें O2 वाला ब्लड रहता है, ठीक है, ये होता है। और इसमें हमारा O2 वाला रहता है, इसमें हमारा ब्लड मतलब ब्लड का प्रेशर जो रहता है इसमें कम रहता है, ठीक है, ब्लड का प्रेशर कम, और इसमें ब्लड का प्रेशर ज़्यादा रहता है। क्यों ज़्यादा रहता है, जब हमारा ब्लड का प्रेशर ज़्यादा, मगर हमारा ब्लड की प्रेशर ज़्यादा, तभी वो हमारी बॉडी में जल्दी से जाके स्प्रेड होगा, और यहीं धीरे धीरे करके वो हमारे फेफड़े में जाता है, फेफड़े से जाने का वो होता है। तो इसका ब्लड का प्रेशर यहाँ पर कम रहता है, ठीक है, ये होता है। और एक चीज और होती है, मैं उसमें जैसे एक होती है ब्लड कैपिलरी, ये ब्लड कैपिलरी कहाँ होती है, ये होती है धमनी और शिरा के बीच में होती है, ठीक है। धीरे धीरे समझा रही हूँ ताकि आपको 1-2 बार समझने के बाद आपको दोबारा इसमें चैप्टर में दिक्कत ना हो, और यहाँ से आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए इस लेक्चर को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए अब हमने देख लेते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है। इसमें मैंने बता दिया, इसमें प्योर ब्लड होता है, ठीक है, हार्ट टू बॉडी में जाता है, ठीक है, मतलब फिल्टर होने के बाद फेफड़े से फिल्टर होने के बाद हमारी बॉडी में जाता है आर्टलरी के थ्रू, ठीक है। और वेन क्या होता है, ये हमारी उसमें जाता है फेफड़े में, ठीक है, ठीक है, शरीर से हृदय के बीच में। तो यहाँ से ये फॉर एग्जाम्पल ये हमारा जैसा आप देख रहे हैं ना, ये रहा, ये तो क्या हो गया, यहाँ से मान लो ये हमारी धमनी होगी और ये हमारी शिरा हो गया, ठीक है। तो ये कैसे, ये बॉडी से देखिए, बॉडी से इसमें जा रहा है फेफड़े में, और ये कहाँ से जा रहा है, यहाँ से बॉडी में, ठीक है। चलिए, मगर इसमें एक्सेप्शंस भी है। कौन सी एक्सेप्शन है, जो फुसफुसी धमनी है ना, फुसफुसी धमनी, उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, ब्लड होता है, ठीक है। ये अपवाद है, यहीं से एग्जामिनर क्वेश्चन ट्रैक कर देगा, ठीक है। धमनी की जगह सीरा बोल देगा और सीरा की जगह धमनी रिप्लेस कर देगा। वहीं क्या पता है, यहाँ पर एक फुसफुसी अपवाद है, क्या है, सीरा का, इसमें ऑक्सीजन युक्त होती है। क्यों ऑक्सीजन, अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर CO2 वाला ब्लड है और यहाँ पर O2 वाला ब्लड है। अब इसी में दोनों में रिप्लेस कर दिया, इसलिए मैंने टेबल के सहित बना दिया और पिक्चर भी लगा दी सो दैट आपको याद रहे। इसकी दीवार मोटी रहती है, देखिए थिक दीवार है ना, और गहरा स्थान रहता है, ठीक है, इतना। और पतली दीवार रहती है और सतही रहता है, देखिए पतली दीवार है, बिल्कुल सतही है, ठीक है। वॉल्व नहीं होते इसमें, वॉल्व नहीं है, आपको कहीं इसमें वॉल्व दिखे नहीं ना, बट इसमें क्या है, इसमें वॉल्व है, ये देख रहे हैं ना, ये वॉल्व है, ये वॉल्व देख रहे हैं ना, ये वॉल्व है, ठीक है। चलिए, अब देखिए मैंने इस पर ट्रैप लगा रखा है, वैन हैव वॉल्स, देखिए यहाँ वैन में क्या है, हमारे वॉल्व्स है, ठीक है, ये वॉल्व्स है। प्रेशर इज लो,
क्यों? क्योंकि प्रेशर लो रहता है इसलिए यहाँ पर वॉल्व्स रहते हैं, ठीक है। आर्टरी डू नॉट नीड वॉल्व ड्यू टू हाई पंपिंग प्रेशर, ठीक है। जब हमारा अगर हमारा हार्ट ठीक से ब्लड का पंपिंग करेगा तभी हमारे बॉडी में वो हार्ट का पूरा सर्कुलेट होगा, इसलिए इस पे क्या होता है, वॉल्व की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और एक ही फ्लो रहता है, एक ही रहता है, ताकि हमारे एक ही सिरा से एक ही रो से निकले और रो के निकलेगा पूरे हमारे बॉडी में वो फैल जाए, समझे। इसलिए तो ये पर ट्रिप है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम देखते हैं एनाटॉमी ऑफ द हार्ट। हार्ट में क्या क्या है उसकी एनाटॉमी है, मैंने आपको बता देना पूरा, इसमें पूरा जैसे ये धमनी होता है ना, इसमें धमनी में क्या होता है, एक दो और पॉइंट मैं बता देती हूँ। हाँ, जैसे जब हमारा हार्ट काम करना बंद कर देता है तो उसमें ब्लड का फ्लो नहीं होता है, ठीक है। बट इसमें हमारा ब्लड का फ्लो होता रहता है, मरने के बाद भी कुछ घंटों तक इसमें ब्लड का फ्लो होता है, ठीक है। कुछ घंटों तक ब्लड का फ्लो हमारा वेन में होगा, और बाकी इसमें हार्ट का जब हार्ट काम करना बंद कर देगा तो ब्लड का फ्लो वैसे भी नहीं रहेगा, ठीक है ना। एक दो पॉइंट जो थे वो मैंने इसमें बता दिए। चलिए अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में हमारा क्या है, ये है हमारा, अब इसमें पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ हार्ट। हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारा हार्ट है ना, आपने उसमें आपने उत्तक का, अभी हम आगे पढ़ेंगे उत्तक के बारे में, मतलब टिश्यू के बारे में, ठीक है, टिश्यू के बारे में। तो उसमें हम टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो टिश्यू मतलब उत्तक होते हैं, ठीक है। उत्तक तो उसमें होता है रेखीय और आरेखीय। तो जो हमारा जो हार्ट बना हुआ है वो दोनों से मिक्स है, ये हमारा मिक्स है, ठीक है। रेखी से भी है और आरेखित पेशी से भी। तो ये है हृदय पेशी उत्तक है, तो उससे ये हार्ट हमारा बना हुआ है, इसमें मिक्सचर आपको मिलेगा। तो चलिए, हृदय एक पेशीय उत्तक है, ठीक है। एक पेशीय उत्तक है जिसका मुख्य कारक, मतलब पेशीय उत्तक होता है, ये क्या करता है, रक्त का पंप करता है, ठीक है। रक्त का पंप करता है और रक्त का पंप भी करता है ताकि रक्त की जो प्रेशर है उसको भी बनाए रखता है हमारा हार्ट, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं हम इसकी। तो ये हमारा ये हार्ट है वो हमारा कहाँ पर है, ठीक है। तो ये हमारा जो हार्ट है, ये स्थान क्या है, वक्षगुहा बाईं ओर झुका हुआ है, ठीक है। वक्षगुहा के बाईं ओर है हमारा, ठीक है। बाईं मतलब हमारे उल्टे हाथ की तरफ थोड़ी सी और झुका हुआ है, ठीक है ना। फिर उसके बाद इसका आकार क्या है, मतलब मनमुट्ठी, जो हम अपनी मुट्ठी जब बंद करते हैं तो बंद मुट्ठी के आकार मतलब कितना होगा, इसका होगा 250 से लेके 300 ग्राम के बीच में इसका लगभग इतना आकार होता है इसका हार्ट का, ठीक है ना। और ये मतलब 12 सेंटीमीटर लंबा होता है, 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, ठीक है। 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और 6 मीटर मोटा होता है, ठीक है। मैं लिख देती हूँ, 12 मीटर लंबा होता है, 9 मीटर चौड़ा होता है, 6 मीटर मोटा होता है, ठीक है। ये बहुत, मतलब मैंने एनसीईआरटी का भी इसमें समापन किया है, मतलब इंक्लूड किया है, और भी बहुत सारी जो भी रेफरेंस बुक है वहाँ से भी इसमें एक परत पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम, ठीक है। पेरिकार्डियम परत, ठीक है। तो क्वेश्चन आ चुका है और आता भी है, बार बार ही आएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। तो पेरिकार्डियम परत होती है जो इसकी बाह्य झिल्ली होती है, ठीक है। ये यहाँ पर आगे मैंने चित्र बना रखा है, ठीक है। यहाँ पर बता दें पेरिकार्डियम जो हमारी हार्ट को सुरक्षा प्रदान करता है, पेरिकार्डियम पदार्थ, ठीक है। फिर एक होता है आर्टरी होता है और एक होता है नीलन वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है। जो हमारा ऊपरी कक्ष ये हो हमारा, ठीक है, ये ऊपरी कक्ष ये, तो ये हमारा राइट में है, ये हमारा लेफ्ट में, ठीक है। आप देखेंगे तो ये लेफ्ट हो गया और सॉरी ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया, ठीक है। और ये वेंट्रिकल निचला का देखिए, राइट में नीचा और लेफ्ट में निचला नीला, ठीक है। ये होता है सेप्टम, ठीक है। और ये होता है त्रिपाठ और ये होता है द्विपाठ, ठीक है। इसको हम द्विपाठ बोलते हैं, इसको त्रिपाठी बोलते हैं, मैंने आगे इसको लिख रखा है। अब इसमें हम देख लेते हैं इसमें क्या, मतलब ये जो हो गया ना, ये जैसे ये 2 देख रहे हैं, यहाँ पर भी 2 देख रहे हैं, तो मैं इसके जो होता है, 1 मिनट, इसको त्रिवनी पट करते हैं। 1 मिनट, लेफ्ट वेंट्रिकल हैज द थिकेस्ट वॉल, ठीक है। जो लेफ्ट वाला है वेंट्रिकल है ये हमारा, ये क्या है, इसमें थिकेस्ट वॉल टू पंप ब्लड टू होल बॉडी, ठीक है। बहुत ही थिकेस्ट रहता है और ताकि हमारा जो ब्लड है वो अच्छी तरीके से पंप हो और पूरी बॉडी में हमारा वो चला जाए। मैंने बताया ना, जैसे ये हमारा, ये ऊपर क्या था, ये रहा हमारा ये, ठीक है। यहाँ से बॉडी में पूरा ये ऐसा आता है, फिर ये फिल्टर होके फिर ये बॉडी में ऐसे जाता है। देखिए मैंने यहाँ पर पूरा लिख रखा है, ठीक है, ऐसे नोड है, ठीक है।
और फिर ए बी नोड है, यहाँ पर ये एस नोड है, यहाँ पर ये ए बी नोड है, ये बंडल ऑफ हिस्स है, ठीक है, बंडल ऑफ हिस्स है, ये पुरकेंजी फाइबर्स है। अब मैं इसके बारे में बता देती हूँ पुरकेंजी फाइबर्स के बारे में, ठीक है। जैसे एस ए नोड ये पूछता है, ए नोड हो गया, एस नोड हो गया, ये सारे बारे में पूछता है। तो मैंने जैसे ये लिख रखा है, ये रहा ऐसे नोड, ये दाएं आलिंद में होता है, ठीक है, दायां आलिंद में होता है, राइट एंट्रियम, दायां आलिंद, दायां ये यहाँ पर तो आपको मिलेगा, ठीक है, ऐसे नोड, ठीक है, दायां आलिंद में, ठीक है। इसकी कार्य क्या है, प्राकृतिक पेसमेकर का काम करता है, नेचुरल पेसमेकर, ठीक है। जैसे ऐसे नोड की खराब हो, ऐसे नोड की खराबी के बाद अगर ये ऐसे नोड खराबी हो जाती है तो उसके बाद हम दो मुख्य रूप से हम दो मुख्य प्रयास करते हैं, पहले एक दवा से और इंजेक्शन से, ठीक है। तो ये नेचुरल पेसमेकर का काम करता है। अगर इनकेस ये खराब हो जाता है तो इसके हम दो चीज़ों का प्रयोग करते हैं। सिद्धांत कार्डियक एक्शन पोटेंशियल का काम करता है, ठीक है, कार्डियक एक्शन पोटेंशियल का काम करता है। और इससे इलेक्ट्रिकल, जो भी इलेक्ट्रिकल समस्या होती है ना, कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं, वो मैंने आगे लिख रखा, उसके बारे में मैं आगे बताऊंगी। तो फिर जैसे अगर ये हमारा काम करने, ऐसा नोट काम करने हमारा बंद कर देता है, तो फिर उसके बाद हम दवा या इंजेक्शन, ठीक है, तो इन दोनों से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो बीटा ब्लॉकर सोडियम, जो हमारी दवा, मतलब दवा का जो इंजेक्शन दिया जाता है वो होता है बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, ये सोडियम व पोटेशियम, ठीक है, चैनल ब्लॉकर का यूज करते हैं हम, ठीक है। मैंने लिखा, बोल भी रही हूँ, लिख भी रही हूँ, तो आप देख सकते हैं और लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या कर सकते हैं, एक तो ये कर सकते हैं, दवा का प्रयोग कर सकते हैं, दवा इंजेक्शन, और दूसरा क्या कर सकते हैं, हम कृत्रिम पेसमेकर बना सकते हैं, ठीक है। कृत्रिम पेसमेकर का उसको कहता है विल्सन ग्रेटवेच के द्वारा आविष्कार किया गया था, कृत्रिम पेसमेकर का, ठीक है। तो उस किसने आविष्कार किया था, विल्सन ग्रेट बैच ने, ठीक है, द्वारा इसका आविष्कार किया था। कृत्रिम पेसमेकर का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। हार्ट बीट का क्या स्टेटस रहता है, जैसे आपको तो नॉर्मल पता ही है, हार्ट बीट का क्या स्टेटस रहता है, 72 बीट्स होती है 1 मिनट में। इसका स्टॉक वॉल्यूम कहता है 70 ml का बीट होता है, ठीक है। कार्डियक आउटपुट कितना होता है, 5 लीटर, मतलब 1 मिनट में 5 लीटर क्या करता है, ये हमारा ब्लड का प्यूरिफिकेशन करता है, ठीक है। ऐसे नोट को हम हम इसको हम छोटा हृदय भी बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर वो एग्जामिनर बोले कि हाँ छोटा हृदय के रूप में हम किसको जानते हैं, तो वो बोलेगा एवी नोट को जानते हैं, ऐसे नोट को। तो हम ऐसे नोट को हम इसको एक एज अ छोटा हृदय के रूप में भी हम इसको जानते हैं, ठीक है। इसका पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, साइनो एट्रियम नोड, ठीक है, साइनो एट्रियम नोड बोलते हैं इसको, ठीक है। ये क्या करता है, ये जो ऐसे नोड होता है, ये क्या करता है, विद्युत आवेश का उत्पन्न करता है, ठीक है। और विद्युत आवेश का उत्पन्न करता है तथा हृदय को पंप करने की शक्ति मिलती है। जब आवेश उत्पन्न होगा तो जो हमारा हार्ट होगा तो जो ब्लड को पंप करेगा, पंप करता है, इससे हमारा हृदय पेसमेकर भी कहा जाता है, ठीक है, हृदय का पेसमेकर भी कहा जाता है, ठीक है। प्राकृतिक पेसमेकर का काम भी करता है ऐसे नोड को, ठीक है। ये क्या करता है, कार्डियक एक्शन पोटेंशियल का काम करता है, ठीक है। ये किस सिद्धांत पे काम करता है, कार्डियक एक्शन पोटेंशियल के सिद्धांत पे काम करता है, उसी के पे जैसे ये काम करता है। तो चलिए, हार्ट इज ए मायोजेनिक, ठीक है, जनरेट इट्स ओन पल्स लाइक अ न्यूरोजेनिक मसल्स, ठीक है। तो मैंने बताया ना, जो हार्ट होता है हमारा खुद का, वो जनरेट करता है किसके द्वारा, ऐसे नोड के द्वारा। जब उस पर इलेक्ट्रिकल्स का रहता है ना, इलेक्ट्रिकल्स का, तो इलेक्ट्रिकल की मतलब विद्युत आवेश इलेक्ट्रिकल की तरह ये उत्पन्न करता है, जैसे मैंने ऊपर भी बताया था आपको। चलिए, जैसे ये रहा ऐसा नोड हो गया ना, देखिए ऐसा नोड नेचुरल पेसमेकर बोलते हैं, एवी नोड यहाँ है, बल्ड ऑफ हिट्स हो गया, परकिंजे फाइबर्स हो गया ऐसा नोड, ठीक है। साइनोएट्रियन नोड 72 बीट्स पर मिनट होता है। आर्टिफिशियल पेसमेकर है, यूज किया व्हेन ऐसे नोड फेल टू बैटरी लिथियम हाइलाइट, ठीक है। जब फेल जाती है तो मैंने आपको बताया ना, 2 तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं कृत्रिम पेसमेकर का, जिसका आविष्कार किसे है, बीचल ग्रेट बैच ने किया था। सीक्वेंस क्या है इसका, पहले ऐसे नोड आएगा, फिर एवी नोड आएगा, फिर बंडल सीड्स आएगा, फिर इसके बाद पुरकेंजे फाइबर्स आएगा। तो सीक्वेंस भी वो पूछ सकता है, ठीक है। तो मैंने इसमें पूरा कर दिया। विद्युत आवेश उत्पन्न करता है ऐसा नोड, जो हमारे ब्लड को पंप करने में, हार्ट ब्लड को पंप करने में पंप करता है, तो इसी के द्वारा ही होता है। अगर ये रुक जाता है तो वो कार्य करना बंद कर देता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पे क्या है, डबल सर्कुलेशन मैकेनिज्म, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है।
ये मैंने बताया था ना, ये क्या रहा, ये ये त्रिवेली का पार्ट होता है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है, ये है द्विवेली का पार्ट, ठीक है, यहाँ पर होता है। और हार्ट में कुल 4 चैम्बर, कुल 4 वॉल्व पाए जाते हैं, ठीक है। हार्ट में कुल 4 वॉल्व पाए जाते हैं। 4 वॉल्व मतलब 4 कक्षाएं, हृदय में कुल 4 कक्षाएं होती हैं, ठीक है। जैसे 2 कक्षाएं ये रही, 2 कक्षाएं हैं रे, तो 4 कक्षाएं हो गए, ठीक है। तो 4 कक्षाएं में जो ये इस तरफ है, तो यहाँ हमारा त्रिवेली का पार्ट होगा, और यह हमारा दूसरे में द्विवेली कपाट होगा। द्विवेली कपाट कहाँ होगा, बाया आलिंद मतलब लेफ्ट आलिंद में, और त्रिवेली का होगा ये दाया नीले में त्रिवेली कपाट होगा। तो इसका याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, ये मैंने सब बता दिया, ये भी बता दिया। अब हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। ब्लड का सर्कुलेशन कैसा होता है, ठीक है। ये हमारा बॉडी हो गया। पहले हमारा बॉडी से जो भी ब्लड होगा वो हमारा इसमें जाएगा, ठीक है, राइट हार्ट में जाएगा। राइट हार्ट से तो फिर ये हमारे राइट हार्ट का पार्ट है दाया, ठीक है, दाया। फिर उसके बाद ये हमारा जाएगा किसमें, लंग्स में जाएगा। लंग्स में जाने के बाद वहां से प्यूरिफिकेशन होगा, फिर ये जाएगा हमारे हार्ट में, दाया मतलब बाया, ठीक है, लेफ्ट। राइट पार्ट में हमारा CO2 वाला ब्लड रहता है, और लेफ्ट पार्ट में हमारे बाएं पार्ट में O2 वाला ब्लड रहता है, ठीक है। यहाँ धमनी काम करते हैं, यहाँ सॉरी, यहाँ वेन काम करेगी, यहाँ धमनी काम करेगी, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। आर्ट्रियम, ठीक है। आप चलिए, क्या आ गया, ये से ये पहला बॉडी, फिर वेना कैवा, फिर राइट आर्ट्रियम, ठीक है। ये रहा बॉडी, वेना कैडम, फिर दूसरा राइट वेंट्रिकल, फिर पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, फिर लंग्स में जाएगा, ठीक है। लंग्स में ये हमारा फेफड़ा हो गया, लंग्स में गया। फिर उसके बाद थर्ड पे, पहला ये हो गया, फिर सेकंड हो गया, फिर थर्ड हमारा ऐसे है। फिर लंग्स से क्या आएगा, पल्मोनरी वेन, ठीक है, लेफ्ट आर्टरियम पल्मोनरी वेन में आएगा, फिर लेफ्ट आर्टरियम में जाएगा, ये रहा आर्टरियम में जाएगा। फिर उसके बाद लेफ्ट हार्ट में जाने के बाद ये हमारा फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर ऑर्टरा, फिर बॉडी में चला जाएगा, जिससे हमारा ये हो जाएगा। तो आप इसको, जैसे अगर आपको याद ना रहे कि हमारा जो राइट में है, तो राइट में कहते हैं, हम बोलते हैं बहुत रबिश है, बहुत गंदा है, मतलब CO2 वाला ब्लड है। और लेफ्ट में हम बोलेंगे लाइफ है, हमारे लेफ्ट में लाइफ है, मतलब ये हो गया हमारा O2 वाला ब्लड। जैसे ये मैंने दो फिगर लगाए, ठीक है। बॉडी, शरीर के उत्तक, ठीक है, ये सारे उत्तक हो गए। यहाँ से ब्लड पूरा निकल निकल के जाएगा, ठीक है। वेना कैवा मतलब महाशिरा, यहाँ से जाएगा, ठीक है। राइट साइड में इम्प्योर, देखिए इम्प्योर, ठीक है। बॉडी, हार्ट, फिर लंग, ठीक है। बॉडी में जाएगा, हार्ट में जाएगा, फिर लंग में जाएगा, फिर इसके बाद शिरा के द्वारा यहाँ फिर हमारा पल्मोरी मतलब धमनी के द्वारा ये हमारे फेफड़े में चलेगा। फिर यहाँ से पंप होकर ये हमारा इसमें आएगा, कहाँ से, पल्मोरी वेन से। ये हमारा लंग से गैस का एक्सचेंज होगा, हमारा ब्लड का प्यूरिफिकेशन होगा। देन उसके बाद हमारा ब्लड आएगा लेफ्ट, मतलब लेफ्ट में, ठीक है। लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड होता है, प्योर ब्लड होता है। फिर वो लंग्स में आएगा, लंग्स के बाद ये लंग्स में आया, फिर हार्ट में जाएगा, हार्ट के बाद फिर ये हमारी बॉडी में चला जाएगा, अटोरा माना महाधमनी के द्वारा, ठीक है ना। पूरा मैंने बता दिया फिगर के, ये वाला भी फिगर लगाया, ठीक है, और ये वाला भी फिगर लगाया, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं वाइटल साइंस और डायग्नोस्टिक मतलब निदान, ठीक है। जैसे अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया, तो सामान्य ब्लड प्रेशर हमारा कितना था, 120 से 80 होता है, ठीक है। अगर हमारा जो हमारा ये होता है, ये 120 का होता है, हार्ट पंप्स करता है, सिकुड़ता है, ठीक है। डिस्टोलिक माने हार्ट फैलता है, ठीक है, फैलता है। तो ये हमारा इतना ही नॉर्मल रहता है, ये इसकी आता है, तो हम ये बोलेंगे ये हमारा सिस्टोलिक हो गया, और ये 80 हमारा डायस्टोलिक हो गया, ठीक है। और जब हमारा हार्ट पंप वो करता है ना, तो कौन सी आवाज़ निकालती है, लब और डब की आवाज़ निकालता है, ठीक है। त्रिकोपेटे और त्रिवेली कपाट और द्विवेली कपाट के, है ना, लब की आता है, डबल में सेमिलुलर होता है, ठीक है। हाई, अब जब आपका ब्लड प्रेशर जैसे ज़्यादा हो जाता है, तो हम कहते हैं ना हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया, तो इसको बोलेंगे हाइपरटेंशन, ठीक है। हाइपरटेंशन हो गया, ब्लड प्रेशर हमारा ज़्यादा, देखिए 40 हो गया, 80 90 हो गया, ठीक है। अगर हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, तो इसको हाइपर, इसमें हाइपर लगा है, ठीक है, हाइपर, इसमें बोलेगा हाइपो। हाइपो माने जब हमारा ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, 100 से 60 हो जाता है, तो इसको हाइपर। इंपॉर्टेंट है, आ चुका है, ठीक है। हमारा जो हार्ट की जो बीट्स होती है, लब और डब की, ये क्या करता है, आवाज़ निकालता है, लब और डब क्या आवाज़ निकालता है, हार्ट हमारा, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट पे देखते हैं, एक मिनट।
अब ये हमारा, अब हम सोचेंगे हार्ट डिजीज जो होती है उसको हम उसमें कैसे हम लोग इस पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो हार्ट डिजीज में हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। पहले होता है हार्ट अटैक, फिर हार्ट फेल, फिर होता है कार्डियक अरेस्ट। इसके बारे में पढ़ा होगा ना, कार्डियक अरेस्ट के बारे में पढ़ा होगा, हार्ट फेल के बारे में पढ़ा होगा, ये सारे बारे में आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो चलिए अब इसके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा हार्ट अटैक के बारे में। इसको इसका कोज क्या है, हार्ट अटैक आने का क्या है, जब हमारा ब्लड का फ्लो हमारा हार्ट में नहीं हो पाता, ब्लॉकेज हो जाता है। ठीक है, तो उसके कारण हमारा ये हार्ट अटैक का प्रॉब्लम आती है। ठीक है, ये एक मेडिकल इमरजेंसी है ठीक है। इसको मायोकार्डियम इन्फेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, हार्ट अटैक को क्या बोलते हैं, एक मायोकार्डियम इन्फेक्शन भी बोलते हैं। मायोकार्डियम इन्फेक्शन भी बोलते हैं किसको, हार्ट अटैक को। ठीक है, जब हृदय मतलब जब हार्ट में ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता है किसी बाधावश, वो उसकी जो भी उसकी रास्ता होता है वो ब्लॉक हो जाता है, तब हमारा ये हार्ट अटैक आता है। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी में। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी में। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, रिजल्ट क्या था, मसल डेथ हो जाती है, और मसल्स की मतलब जो भी हमारे में पेशियां होती हैं वो हमारी पेशियां मर जाती हैं, क्योंकि ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड कट हो जाता है, जिसको हम मतलब जो शुरू का 1 घंटा होता है ना, तो उसमें हम लोगों मतलब उसमें जो भी व्यक्ति है उसको हम बचा सकते हैं। ठीक है, 1 घंटे के बाद। इस दौरान क्या होता है ना, इस दौरान कार्डियोपल्मोनरी रेसिटेशन, ठीक है, रेसिटेशन और दवाओं से जीवन बचाया जा सकता है। ठीक है, अगर जो 1 घंटे के बीच में अगर हम जैसे हमारे पास 1 घंटा अगर अटैक आ रहा, उसी अटैक के 1 घंटे के बीच में तो हम उसको सीपीआर थेरेपी होती है ना, सीपीआर थेरेपी और दवा के द्वारा हम इसको बचा सकते हैं व्यक्ति को, तो ये करा जाता है। ठीक है, ये हो गया हार्ट अटैक के बारे में। और दूसरा क्या है हमारा, हार्ट फेलियर। मतलब हार्ट फेलियर का मतलब क्या है, जब हार्ट पूरी तरीके से खराब हो जाता है, और इस अवस्था में जो आलिंद और नीले दोनों काम करना बंद कर देते हैं, तथा अंगों में जो भी ऑक्सीजन का सप्लाई होता है वो बंद हो जाता है, तब वो मृत्यु हो जाती है। ठीक है, देखो सप्लाई फिर पंप नहीं कर पाता, फिर क्रोनिक कंडीशन हो जाती है, तो वो क्या हो जाता है, हार्ट पे मतलब पूरी तरह से हृदय खराब हो जाता है। ठीक है, जब हृदय खराब हो जाता है तब हृदय का क्या करते हैं, हम ट्रांसप्लांट कराते हैं। तो देख रहे हैं ना कहाँ से कहाँ लिंक ये हो रहा है। फिर दूसरा क्या है, कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट के बारे में आपने भी सुना होगा। ठीक है, तो रिजल्ट क्या था, हार्ट स्टॉप हो जाता है, बीटिंग नहीं हो पाती, मतलब जो हार्ट बीट उसकी नहीं हो पाती है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जो ऐसे नोड होता है ना वो हमारा काम करना जब बंद करा, क्योंकि वो विद्युत आवेश उत्पन्न करता है, तो विद्युत आवेश उत्पन्न करने से खराबी हो जाती है ऐसे नोड में, तो विद्युत आवेश का उत्पन्न नहीं कर पाता, जिसके कारण ब्लड पंप नहीं हो पाता है। ठीक है, हृदय के द्वारा ब्लड पंप नहीं होता, फिर वो कार्डियक अरेस्ट के बारे में होता है। फिर मैंने बताया था आपको कि एसओ नोट होता है जो उसके अगर वो खराब हो गया तो हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, और कृत्रिम पेस मेकर भी इसको बोला जाता है। ठीक है ना, चलिए मैंने पूरा लिंक करके समझा दिया। एक होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, ये भी हार्ट से ही रिलेटेड है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर इंकलकेट किया है। आप देखेंगे जो भी मैंने इसमें मटेरियल में जो भी कंटेंट दिया है ना, वो पूरा आपको मतलब इसको पढ़ने के बाद जितने भी PYQ या SSC है किसी का भी लगाएंगे, UPSC तक का भी आप PYQ लगाएंगे तब भी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आराम से इस चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, चलिए मतलब इसको जो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है ये जन्म जाति होता है, इसको बोलते हैं कॉन्जेनिटल डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है आओ हम देख लेते हैं। ठीक है, जब शिशु गर्भ में पल रहा होता है तो दोनों आलिंद होते हैं, जैसे आपको मैंने पिलाया ना आलिंद और नीले, तो दोनों आलिंद के बीच में छिद्र पाया जाता है, जी है ना, आट्रियम आलिंद, नीचे क्या था हमारा नीले। ठीक है, तो दोनों आलिंद के बीच में एक छिद्र पाया, कहते हैं ना किसी के हार्ट में छेद होता है, तो वही उसी के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, तो दोनों आलिंद के बीच में छिद्र पाया जाता है जिसे हम फॉर्मेन ओवल कहते हैं। ये क्या है हमारा फॉर्मेन ओवल, ये हमारा छिद्र है, फॉर्मेन ओवल कहते हैं। ये छिद्र अपने आप से नहीं भरता है। ठीक है, ये छिद्र मतलब ये छिद्र हो जाता है तो अपने आप से नहीं भरता है, जिसके कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम
कि इसको संज्ञा दी गई। इसमें क्या कहता है, जो हमारा ऑक्सीजन युक्त ब्लड और CO2 ब्लड वो दोनों मिक्स हो जाते हैं, तो देखे ना मिक्सिंग ऑफ प्योर इनप्योर ब्लड, फिर क्या होता है ये जो साइनोसिस के हो जाता है, साइनोसिस मतलब ब्लू स्किन हो जाती है, जिसके बोलते हैं ना कि हाँ हमारा ब्लू बेबी सिंड्रोम हो गया है, तो इसके कारण ही ये होता है। तो फॉर्मेन ओवल हो गया, ठीक है। फिर क्यों होता है रीजन मैंने बता दिया, एक होल होता है जो जन्म जाति होता है, होल इन सेप्टम, ठीक है। चलिए दूसरा क्या होता है, दूसरी कंडीशन क्या है ब्लू बेबी सिंड्रोम के लिए, दूसरी है, ये थोड़ा एलर हो गया, ठीक है, मिथे मिथे मैथो मैथोमोग्लोबिमिनिया, ठीक है। तो इसमें क्या है पोल्यूशन के द्वारा होता है, ठीक है, कॉज्ड बाय क्या है नाइट्रेट फर्टिलाइजिंग इन वाटर, ठीक है। आयरन चेंज फ्रॉम द एफ, मतलब जो नाइट्रेट होता है ना वो आयरन, जो आयरन में होता है ना, आयरन में Fe2+2 होता है, वो Fe3+ हो जाता है, तो जिसके कारण वो जो आयरन की मात्रा होती है वो इसमें चेंज हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं मेथोमोग्लोबिमिया, ठीक है, इसको बोलते हैं। जैसे नाइट्रेट वाटर हो, ठीक है, नाइट्रेट वाटर होता है वो हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करता है, हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करने के बाद यहाँ क्या बनाता है मेथोमोग्लोबिन बनाता है, ठीक है। तो एग्जाम की टिप क्या है इसमें, पोल्यूशन से नाइट्रेट वाटर हो गया, बर्थ डिफेक्ट और सेप्टम होल में, ठीक है। ये रहा, समझ गए ना। इसके मतलब दो रीजन है ब्लू बेबी सिंड्रोम के, क्या है दो रीजन है, एक तो ये हो गया फॉर्मेन होल वाला, और दूसरा क्या हो गया नाइट्रेट वाटर में जो जो आयरन की मात्रा होते हैं, आयरन की जो मात्रा होती है उसके द्वारा भी होती है। जब आयरन की मात्रा 2+ रहती है वो 3+ में तब्दील हो जाती है, तो ये हमारा हो जाता है मेथोमोग्लोबिमिया, ठीक है। इसको बोलते हैं ये जो रहती है ना ये बिल्कुल, इसको फेरस बोलते हैं, मतलब सामान्य है मगर ये असामान्य है, ठीक है। ये असामान्य, इसको फेरिक बोलते हैं, ये समस्या पैदा कर देती है, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं मेडिकल इंटरवेंशंस, ठीक है। एंजियो मतलब जैसे अगर यहाँ हमने पढ़ा था क्या था, हार्ट अटैक आया, ठीक है, क्यों हार्ट अटैक आया, हमने उसको बचा लिया, बचाने के बाद हमने उसको हार्ट अटैक को उसको बचाया, हमने बचाया कैसे था, हमने इसको CPR थेरेपी दी थी, हमने इसको दवाई भी दी, उसके द्वारा वो बच गया। फिर नेक्स्ट टाइम हार्ट अटैक ना पड़े तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, एंजियोप्लास्टी प्रोसीजर का प्रयोग करेंगे। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, एंजियोग्राफी करेंगे, किसकी, वेसल्स की, जो भी हमारी है वेसल्स है उसको हम देखेंगे, ठीक है, एंजियोग्राफी करेंगे। तो एंजियोग्राफी ये है एक्सरे किया जाता है, इसमें जो भी ब्लॉकेज होता है रक्त की नालिकाओं का वो पता लगाया जाता है ना, जो भी वेसल मतलब नालिकाओं में जो रक्त नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, जैसे देख रहे हैं यहाँ पर सारा क्या है, ये यहाँ पर ये सारा जमाव हो गया है, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर ये ब्लॉकेज है, तो इसको ब्लॉकेज को पता लगाने के लिए पहले हम एंजियोग्राफी करते हैं, एक्सरे करते हैं। एक्सरे में अगर पाया जाता है कि हाँ ये है नॉर्मल है, कितना है, तो फिर उसके द्वारा हम एंजियोप्लास्टी करते हैं, ठीक है। तो ब्लॉक रक्त जो नलिकाएं होती है उसको ठीक करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, कोरोनी स्टेंट कहा जाता है, ठीक है। मतलब हमने हो गया, अब इसको जो अगर हम एंजियोप्लास्टी करेंगे, मगर एंजियोप्लास्टी में जो होता है ना उसको बोलेंगे कोरोनरी, ठीक है, कोरोनरी स्टेंट कहा जाता है। जो भी हम उसको नालिका को ठीक करेंगे तो उसको बोलेंगे कोरोनरी स्टेंट, मतलब एक मेटल का होता है, ये आप देख रहे हैं ना मेटल का ही होता है, इसको लगाया जाता है, ठीक है। और इस विधि को ही क्या कहता है, इस विधि को ही हम एंजियोप्लास्टी कहेंगे, ठीक है। हम इसमें स्टैंड यूज करेंगे, जो मेटल का स्टैंड होगा, ठीक है, ओपन ब्लॉकेज को ओपन करने के। आप देखिए ये यहाँ ब्लॉकेज था तो हमने इसको लगा दिया, ब्लॉकेज का हो गया, ठीक है, एक्सपेंड हो जाता है बैलून की तरह, एक्सपेंड स्टैंड मीन्स, ठीक है। तो इसको हम करते हैं, जिसे कक्ष में ये होता है और इसको कैथल है, और फिर जिसके बाद ये हो जाता है ना, और जिस कक्ष में इसको करा जाता है उसको कैथल ऐप कहते हैं, ठीक है। अब दूसरी क्या है हमारी, समझ गए ना, ब्लॉकेज नालिका में ब्लॉकेज हो गया, तो ब्लॉकेज को पता कराने के लिए पहले एंजियोग्राफी करेंगे, एक्सरे कराएंगे, और एक्सरे कराने के बाद जब हमें पता चलेगा कि नालिकाएं जो भी हमारे वेसल्स हैं, नालिकाएं वो सारी ब्लॉक हो रखी हैं, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमारा जो होता है ठीक करने के लिए हम उसको करेंगे कोरोनरी स्टेंट कहा जाता है इसको, जो है ना, और कोरोनरी स्टेंट कहा जाता है, और इसी विधि को एंजियोप्लास्टी का नाम दिया जाता है। इसी जो एंजियोप्लास्टी मतलब कोरोनरी स्टेंट किया जाता है नालिका को ठीक करने के लिए, ठीक है। और फिर एंजियोप्लास्टी भी, और जब एंजियोप्लास्टी का जाए तब एंजियोप्लास्टी में इसमें जब हम इसको मेटल का प्रयोग करते हैं, ये है, ये पूरा ये कवर हो गया। अब हम पढ़ते हैं बाईपास सर्जरी, ठीक है। बाईपास सर्जरी में क्या होता है,
इसमें क्या होता है, अधिक ब्लॉकेज होने के कारण रेडियल धमनी स्फेनस सीरा, ठीक है, रेडियल धमनी और स्फेनस सीरा, ठीक है, रेडियल धमनी और स्फेनस सीरा मतलब वेन, ठीक है, का प्रयोग किया जाता है इसमें। और जो भी जो इसका प्रयोग करा जाता है, जो स्फेनस सीरा या रेडियल धमनी का प्रयोग किया जाता है उस मरीज का जिसकी सर्जरी होनी होती है, तो ये उसी का ही प्रयोग किया जाएगा जिसकी सर्जरी हुई है। तो जो बाईपास सर्जरी है, ये जो स्फेनस वीना वेन है, ये लेग से ली जाती है और रेडियल धमनी भी, ठीक है, इससे ली जाती है, वहीं से लेके ही हम उसका, तभी हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते, किसी दूसरे का आदमी का नहीं लगेगा, ठीक है। पहली बार जब इसमें ट्रांसप्लांट हुआ था, किसका ट्रांसप्लांट हुआ था, बर्नार्ड का 1967 में हुआ था, ठीक है। और इंडिया में पहली बार किसका, वेणुगोपालन का हुआ था 1994 में, आईएमएस में करवाया था, समझ गए ना। एक एंजियोप्लास्टी प्रोसीजर और बाईपास सर्जरी के बारे में, ठीक है। स्फेनस वेन और आर्टरियल रेडियल आर्टरी का प्रयोग किया जाता है इसमें, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें, जैसे मैंने बताया ना, स्टार्टिंग में बताया था कि पिक का हार्ट लगाया गया था मनुष्य में, तो हम ये टेक्नोलॉजी का पार्ट है, ठीक है। भविष्य में बहुत सारी टेक्नोलॉजी आने वाली है, तो इसको हम क्या कहते हैं, जेनो प्लांटेशन, जैसे जेनेटिक मॉडिफिकेशन, ठीक है। चलिए, इसमें क्या है, मैंने बताया था ना, एनिमल का हार्ट ह्यूमन में लगाया जाता है, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में एक पिक्स लगाई थी ना, उसमें क्या था, 2022 में क्या कहता है, एक पिक का हार्ट ह्यूमन में लगाया गया था डेविड बेनेट का, ठीक है, जिसके में लगा था उसका नाम था डेविड बेनेट, ठीक है। और इसमें साइंस में क्या है, जीन एडिटिंग यूज टू रिमूव शुगर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, टू कॉज द रिजेक्शंस, ठीक है। मतलब जब जीन एडिटिंग की जाती है तो उसमें शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उसको हटाया जाता है, ठीक है, हटाया जाता है, ठीक है, ताकि रिजेक्शन ना हो जाए, ठीक है। इसके बहुत सारे इथिकल कंसर्न्स भी हैं, वो हम मेंस में इसको डिस्कस करेंगे। चलिए, अब इसके बाद ये थोड़ा सा इसको छोड़ दिए, अब इसका हम देखेंगे कैसे, इसका जब मैं पीपीटी दूंगी तो उसमें वो नहीं रहेगा, वो हट जाएगा, ठीक है। लगता है वो जो जिसने पीपीटी बनाई है थोड़ा सा चेक करने में हो गया। अब हम देखेंगे जो हमारी हार्ट का इवोल्यूशन कैसा होता है, हर किसी में, जैसे जो हम ह्यूमन से, हमारे में हार्ट में 4 कक्षाएं पाई जाती है, किसी में 2 कक्षाएं पाई जाती है, किसी में 12 कक्षाएं पाई जाती है, ऐसे हम उसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। जैसे ये मैंने लगाया पूरा। अब ये देखिए, जैसे फिश देख रहे हैं, फिश में 2 चैम्बर है, ठीक है। इसका ब्लड क्या होता है, इम्प्योर ब्लड होता है, 2 चैम्बर, एक आर्टियम होता है, एक वेंटिकल होता है। बट वही जब हम एम्फीबियन और रेप्टाइल्स की बात करेंगे तो उसमें क्या होता है, 3 चैम्बर होता है, मिक्स ब्लड होता है, 3 चैम्बर और मिक्स ब्लड होता है। और वह बर्ड्स और मैमल्स की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, 4 चैम्बर जिसमें हम लोग आते हैं, बर्ड्स और मैमल में हम लोग आते हैं, ठीक है। और रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में हम एक क्रोकोडाइल होता है, बट उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। एक्सेप्शंस लगा हुआ है, मैंने इसलिए आपको लगा दिया। एग्जाम ट्रैप क्या, शार्क फिक में 2 चैम्बर होते हैं, ठीक है, फिश है 2 चैम्बर होते हैं। वेल में और डॉल्फिन मतलब मैमल्स में आता है, इसमें 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। फिश की कैटेगरी है मगर मैमल्स में आता है, ठीक है, तो इसलिए 4 चैम्बर है। यहाँ आप देख रहे हैं ना ये, तो इसलिए 4 चैम्बर है। ब्लू वेन और डॉल्फिन स्तनधारी होते हैं परंतु शार्क नहीं होती है, ठीक है। तो शार्क में सिर्फ 2 ही चैम्बर पाए जाते हैं, ठीक है। और ये इसमें 4 चैम्बर पाए जाते हैं क्योंकि ये क्या है, मेमल्स है और ये मेमल्स नहीं है, ठीक है ना। उभयचर, ठीक है, रेप्टाइल्स या एम्फीबियन को क्या बोलते हैं, उभयचर बोलते हैं। इसमें 3 चैम्बर पाए जाते हैं, ठीक है। मछली का हृदय अशुद्ध हृदय कहलाता है क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही चैम्बर होते हैं, ठीक है। तो CO2 वाला ही ब्लड प्रवेश करता है इस चैम्बर में, ठीक है। 4 चैम्बर तो मैंने आपको बताए थे, 2 आलिंद होता है, 2 नीले होता है, ठीक है। पक्ष में भी 4 चैम्बर होता है। और जो सरीसृप ये होगा ना, इसमें क्या होता है, सरीसृप में 3 चैम्बर होता है, 3 चैम्बर में 2 आलिंद हो जाएगा और 2 आलिंद हो जाएगा और 1 नीले हो जाएगा 3 चैम्बर वालों में, ठीक है। जैसे 3 चैम्बर में कौन कौन से आ जाएंगे, कौन कौन से आएंगे, डायनासोर, घड़ियाल, मगरमच्छ, ठीक है, ये सारे आएंगे। मैंने लगा भी रखा है सारा, ठीक है, मैमल्स ये सारा देख रहे हैं ना। 4 चैम्बर एक्सेप्शन, 4 चैम्बर। अब एक कॉकरोच होता है उसमें 13 चैम्बर पाया जाता है, ठीक है। इसका सर जो इसका क्या होता है, जो ओपन सर्कुलेशन होता है, ठीक है, ब्लड ओपन, तो 13 खुला परिसंचरण होता है, 13 चैम्बर पाए जाते हैं, देख रहे हैं ना।
अब चलिए, अब हमारा ब्लड हो गया, हमने ब्लड से रिलेटेड सारी क्या कर ली, हम ब्लड का होता है, हम ब्लड के बारे में ही स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, ब्लड का चैप्टर आज खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब ब्लड बैंक के बारे में, अब चलो हमारा हो गया। अब ब्लड बैंक में आपने देखा होगा ना, कभी अपने घर में कोई इमरजेंसी आई हो तो ब्लड की रिक्वायरमेंट पड़ी हो, तो ब्लड बैंक में जो ब्लड रखा जाता है तो वो उसका हम स्टोरेज कैसे कहते हैं। ब्लड में मैंने आपको बताया था आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है, प्लेटलेट्स होता है, प्लाज्मा होते हैं, ठीक है, ये सारे ब्लड में होते हैं। मगर जब ब्लड को जो हमारा जो आरबीसी वाला ब्लड होता है ना, ये सारी चीज़ें ना ब्लड में जब स्टोरेज किया जाता है तो सबको अलग अलग ही स्टोरेज किया जाता है, एक साथ में नहीं, सबका फिल्टर करके अलग, प्लाज्मा अलग, ब्लड अलग, ये सारा अलग अलग स्टोरेज होता है, ठीक है। एक मिनट। तो जो ब्लड का संग्रहण होता है, ठीक है, संग्रहण मतलब रखना, ठीक है। तो हम जब ब्लड को रखा जाता है 4 डिग्री सेल्सियस पे 30 से 42 दिन तक रखा जाता है, ठीक है। और तो इस ब्लड में रखा जाता है, आपने देखा होगा कि ब्लड शरीर से निकलते ही ब्लड में थक्का जम जाता है, ठीक है। तो थक्का क्यों जमता है, जो हमारे शरीर में कैल्शियम आयरन के कारण ही हमारे शरीर में थक्का जमता है। तो इसी कैल्शियम आयरन को क्या करते हैं, ब्लड से निकाल देते हैं, और निकालने के बाद इसमें क्या मिलाते हैं, पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम साइट्रेट मिलाते हैं, ठीक है, सोडियम पोटेशियम साइट्रेट मिलाते हैं, ताकि वो ब्लड बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में रहे, ब्लड का थक्का ना जमे, समझ गए ना, ठीक है। और जो प्लेटलेट्स भी होते हैं इसका भी स्टोरेज किया जाता है रूम टेम्परेचर पर, 20 से 24 डिग्री पे रूम टेम्परेचर पे इसका स्टोरेज किया जाता है। अब एग्जाम फोकस के, कैल्शियम इज द की इज आयरन फॉर द क्लोटिंग टू रिमूव द की ब्लड, मैंने बताया था कैल्शियम को हटा देते हैं, क्यों, क्योंकि वो क्लोटिंग का काम करता है, समझ गए ना। तो चलिए, अब ये क्वेश्चन है प्रीलिम प्रैक्टिस क्वेश्चन। ड्यूरिंग हार्ट ट्रांसप्लांट विच केमिकल इज यूज टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग, किसका किया जाता है, ब्लड क्लॉटिंग में ना हो तो किसका प्रयोग किया जाता है, सोडियम नाइट्रेट। मैंने बताया ना, सोडियम नाइट्रेट के कारण ही ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होती है, क्योंकि इसमें से कैल्शियम हटाया जाता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे होता है, फ्रॉम वाटर पोल्यूशन इज कॉज बाय नाइट्रेट से। एक तो नाइट्रेट से भी होता है, और एक किससे होता है, जो हमारा फॉर्मेन ओवुलो होता है उसमें जो छेद पाया जाता है, जिसमें CO2 ब्लड और O2 ब्लड जो है तो मिक्स हो जाता है, ठीक है। किसमें 4 चैम्बर पाए जाते हैं, क्रोकोडाइल में, ठीक है, मतलब इसमें ऑप्शंस दिया है, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर पाए जाते हैं। अब देखिए मेन सब्जेक्टिव और रिविजन्स, ठीक है। मेंस का मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस भी लगा दिए, मैं बता देती हूँ क्वेश्चन क्या है मेंस का। यह है डिस्कस द साइकोलॉजिकल डिफरेंस, ठीक है, आर्टरी और वैंस में, धमनी और शिरा में, हमें इसमें देखना है कि क्या क्या इसमें प्रेफरेंसेस हैं। तो और वॉल्स किस में प्रेजेंट रहता है, ठीक है, मैंने बताया ना वॉल्स किस में प्रेजेंट रहता है, वी से वॉल्स, वी से वेन्स, ठीक है। तो वी से याद रखते हैं, वी से वेन में, वी से वॉल्स, ठीक है। तो किस में प्रेजेंट रहता है, वेन्स में हमारा वॉल्स प्रेजेंट रहते हैं, दिखाया था ना। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द मेडिकल एप्लीकेशन ऑफ द एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी ट्रीटिंग, ठीक है। किस में किया जाता है ना, कोरोनरी आर्टरी डिजीज में हमारा किया जाता है। जो मैंने बताया एंजियोप्लास्टी क्या करते हैं, जब हमारा ब्लड का फ्लो किसी नालिका में रुक जाता है, क्यों रुक जाता है, उसमें खराबी आ जाती है, क्या हो जाता है, उसको चेक करने के लिए एंजियोप्लास्टी की जाती है, ठीक है। एंजियोप्लास्टी, फिर उसमें हम एंजियोप्लास्टी की जाती है ना, उसमें मेटल डाला जाता है। और बाईपास सर्जरी में क्या है, जो हमारे स्फेनेगस जो होती है वेन, उसी को ही हमारा अब जिसका ट्रीटमेंट हो रहा है उसी का ही लिया जाता है, लेने के बाद उसी का ही प्रयोग किया जाता है, ताकि जो अगर उस जो ब्लड का जो हार्ट वहाँ से पंप कर रहा था वहाँ से ना होके एक दूसरा रास्ता बनाया जाता है, इसी के स्फेनेगस, ये रहा ना, एक मिनट, ये स्फेनेगस है ना, वेन से एक ये नया रास्ता बनाया जाता है, ताकि यहाँ से ब्लड का सर्कुलेशन हो सके। चलिए, एनाटॉमी क्या है, चैम्बर वॉल्स, ठीक है, 4 चैम्बर 4 वॉल्स। फिजियोलॉजी सॉरी, डबल सर्कुलेशन, ऐसे नोट में क्या था, विद्युत आवेश पाया जाता है, जिसके कारण ब्लड का फ्लो होता है, ब्लड का पंप होता है। अगर ये खराब हो जाता है तो हम इसको कृत्रिम पेसमेकर भी बोलते हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी क्या है, स्टंट का प्रयोग करते हैं, बाईपास सर्जरी और जीरो प्लान, जो हमारा हार्ट का प्लान होता है, जैसे पिक का हमने हृदय लगाया था ना, तो 2022 में लगा था, जीनो ट्रांसलेशन प्रक्रिया के द्वारा लगा था, इसमें हमने लगाया था, ठीक है। डिजीज कौन सी है, हार्ट अरेस्ट और ब्लू बबल सिंड्रोम्स, ठीक है, और कार्डिया अरेस्ट भी बारे में बताया था। और उसके बाद रैपिड फायर में पेस मेकर ऐसा नोट, बीपी कितना 120/80, साउंड क्या करता है, हार्ट हमारा लब और डब की साउंड करता है, ठीक है। क्लोटिंग एजेंट क्या है हमारा, सोडियम साइट्रेट, ठीक है।
आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और जितना भी मैंने इसमें कंटेंट दिया दिस इज़ मोर देन सफिशेंट, मतलब आपको और कहीं से भटकने की ज़रूरत नहीं, टू द पॉइंट है, टू और सारा मैंने अच्छे से समझा दिया है। कोई भी समझ में नहीं आया, किसी चीज़ में कोई दिक्कत परेशानी लग रही है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं उसके आंसर्स कर दूँगी। पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, हमारा ऐप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद साइंस का सेक्शन होगा, उसमें फ्री पीडीएफ का फ़ोल्डर होगा, वहाँ से जाके आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? बिल्कुल सफिशिएंट है, कोई दूसरा रेफरेंस मटेरियल लेने की भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सफिशिएंट है। चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक पे हमारा ब्लड का, ये हमारा ख़त्म हो गया चैप्टर पूरा, ठीक है? पूरा ब्लड का जो मैंने चार लेक्चर में मैंने पूरा ब्लड का चैप्टर ख़त्म कर दिया है इसमें 4 लेक्चर में। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा मानव का पाचन तंत्र, इसके बारे में होगा, और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी आपको 5 से 6 क्वेश्चन मिलेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पहले जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है उसको कवर करें, ताकि आने वाले समय में जो भी आपका एग्ज़ाम है आपको उसमें अच्छा परफॉर्मेंस आप कर पाएँ, ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ।